एट ग्रेड कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 15 है। हमारे चारों ओर वायु पर आते हैं। और इसका पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिख दीजिए। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो इसमें आंसर देना है वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। इसी में क्या कारण है जब हम सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसको लिखिए कुछ इस तरह कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। इसी में 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव हैं। तो जी पहला लिखना है वायु पवन चक्की को घुमाती है। दूसरा, वायु नावों को खेने में सहायता करती है। पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में वायु मदद करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। और जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जी पवन चक्की के उपयोग लिख दीजिए। तो जी इसका आंसर कुछ इस लिखना है कि पवन चक्की का उपयोग आटा चक्की को चलाने में होता है, ट्यूबवेल से पानी निकालने में और विद्युत उत्पन्न करने में होता है। वायु की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। तो जी एक गोला बनाइए। इसमें 78% नाइट्रोजन लिख दीजिए, 21% में ऑक्सीजन बना दीजिए और 1% में लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं दूसरी गैसें। और नीचे लिख दीजिए वायु संरचना का चित्र कुछ इस तरह बना दीजिए। बहुत सिंपल है। अब इसी में अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। तो जी इसमें कुछ इस तरह लिखिए कि मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों में वायु अंदर बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि पानी में वायु घुली होती है। तो किसी धातु के बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसे गर्म करने के लिए रखते हैं। पानी उबलने से पहले बर्तन की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देते हैं और गर्म करने पर ये छोटे छोटे बुलबुले घुली हुई वायु की बूंदों के रूप में बाहर आते हैं। इससे पता चलता है कि पानी में वायु घुली है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। एक है नाइट्रोजन। तो लिखिए जी यह वायु का महत्वपूर्ण घटक है। वायु में इसकी मात्रा लगभग 78% होती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। और थोड़ा सा और जोड़ दीजिए इसमें कि यह फसलों के लिए महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है या महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ऐसा लिख दीजिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखना है
कि यह वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि वायु में इसकी न्यूनतम भूमिका अर्थात 0.03% ही होती है, तथापि यह पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। हमें इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित पौधाघर प्रभाव भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो जी इसमें कुछ इस तरह लिखना है कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो जंतु ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। और जी इसका आखिरी प्रश्न है, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक फिरकी जो आप लोग उड़ाते हैं कुछ इस तरह बना दीजिए और थोड़ा सा इसमें मैटर लिख दीजिए। क्या कि हाँ हमारे चारों ओर हर जगह वायु उपस्थित है। इसका अनुभव हम फिरकी को उड़ाकर, पतंग को उड़ाकर, पेड़ों की खड़खड़ाती पत्तियों को देखकर, पंखों के चालू होने पर खुली पुस्तक के फड़फड़ाते पृष्ठ देखकर पता लगा सकते हैं कि वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। धन्यवाद।